और राममूर्ति जी ने जब यह दृश्य देखा तो फिर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पूरे एरिना में खड़े होकर ऐसी घोषणा कर दी कि तुम तलवार से इस सांड को परास्त करके अपने भीतर यह दम्भ भर रहे हो कि तुम शक्तिशाली पुरुष हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि तुम चाहो और ऐसी प्रतिज्ञा करो कि कोई भी ऐसे दृश्य को, इस सांड की जो प्रतियोगिता है, इसको देखना छोड़ दोगे तो फिर मैं अभी इस सांड को बिल्ली जैसा डरपोक बना दूंगा। राममूर्ति जी ने ऐसी घोषणा कर दी। लेकिन वहाँ पर इतनी जो भीड़ जमा हुई थी, यह तो इस खेल को देखने की आदी बन गई थी, एडिक्ट बन गई थी, इसलिए उन्होंने राममूर्ति जी की बात को ज़्यादा गौर ही नहीं किया और राममूर्ति जी वहाँ पर अपना पौरुष दिखाने से रह गए। वहाँ पर वह चाहते तो थे कि सांड को परास्त करके दिखाएं, लेकिन लोगों ने हामी ही नहीं भरी। अब आगे बताया जाता है कि राममूर्ति के जो शक्तिशाली जो बल प्रदर्शन थे वह कौन कौन से थे। तो पुस्तक में लिखा गया है कि 8000 पाउंड भारी पत्थर को छाती पर तुड़वाते थे। 8000 पाउंड का मतलब यह है कि लगभग 4000 किलो के आसपास जो पत्थर है उसको जो राममूर्ति जी जो थे वह अपनी छाती पर रखते थे और उसको तुड़वाने का शक्तिशाली बल प्रदर्शन भी करते थे। एस मजुमदार की जो मैंने पुस्तक जो पढ़ी थी वहाँ पर ऐसा बताया गया था कि राममूर्ति जी जो थे वह अपनी पीठ पर 8000 पाउंड का जो पत्थर होता है उसको रखते थे और उसको बैलेंस भी करते थे। शक्तिशाली बल प्रदर्शन हमारी आंखों को देखना तो बड़ा सरल सा लगता है, लेकिन जब इसको करा जाता है, इसके करने के दौरान जो ताकत का प्रयोग किया जाता है, जो मानसिक ताकत का प्रयोग किया जाता है, जो सहन शक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह निरंतर अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त होती है। जो हमारे राममूर्ति जी ने निरंतर अभ्यास के द्वारा ऐसी सहन शक्ति हासिल कर ली थी, प्राणायाम के द्वारा ऐसा बल प्राप्त कर लिया था कि वह अपनी छाती पर 8000 पाउंड भारी पत्थर को छाती पर रखवाते थे और उसको हथौड़ों के द्वारा तुड़वा देते थे। जो भारी जो हाथी होता है, उस हाथी को जिसका वजन 3 से 4000 या फिर 4 से 5000 जो किलो जो हाथी का जो वजन होता है, उस हाथी को अपनी छाती पर भी कुछ समय तक रख पाते थे। इस बात को आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। एस मजुमदार ने अपनी जो पुस्तक है उसमें इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था कि राममूर्ति जी ने किस तरह से अपनी छाती पर हाथी को रखवाया था और उसके बाद जो राममूर्ति की जो आंखें थीं, उनकी जो गले की जो नसें थी वह बुरी तरह से फूल गई थी। यह जो दृश्य एस मजुमदार ने जो देखा था वह मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। क्योंकि राममूर्ति जो हाथी को जो छाती पर रख रहे हैं, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम तो बस ऐसा सुनते हैं कि राममूर्ति जी ने छाती पर हाथी को रखवाया था, लेकिन रखवाते वक्त और उसके बाद की जो स्थिति होती है शरीर की, उसको गौर करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। और जब राममूर्ति जी जब हाथी को जब छाती पर रखते थे तो फिर उनकी जो आंखें जो थी वह लाल हो जाती थी, क्योंकि जो रक्त का प्रभाव है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता था। इसके अलावा जो उनकी जो गले की जो नसें थी वह रस्सी की तरह मोटी हो जाती थी। यह सब इसीलिए होता था क्योंकि राममूर्ति जी ने 5000 किलो वजन को अपनी छाती पर धारण कर रखा है। इसके अलावा जंजीर तोड़ना राममूर्ति जी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाते थे और जो मोटर होती है उसको भी रोककर दिखाते थे। दो जो कारें होती हैं, 25 हॉर्स पावर की जो कार होती है उसको राममूर्ति जी अपने बाजुओं के बल से ही रोककर दिखा देते थे। राममूर्ति जी को भारत का हर शक्तिशाली पुरुष जानता था। इसके अलावा जो नेता वर्ग था, लाल बहादुर शास्त्री हो या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ये सब भी राममूर्ति जी के बल को जानते थे। उस समय के जो राजा थे या फिर जो विदेश के जो राजा थे, यह भी राममूर्ति जी के बल को जानते थे। तो फिर उस समय जो राममूर्ति जी जो थे वह देशभक्ति के कार्य में भी लगे हुए थे। लोकतांत्रिक जो सभाएं होती थी उसमें राममूर्ति जी जाते थे, व्यायाम का प्रचार करते थे और इसके अलावा लोगों की सेवा करते थे। वह धन के माध्यम से भी सेवा करते थे। इसके अलावा जो राजनीतिक जो आंदोलन होते थे उनमें भी राममूर्ति जी प्रमुख रूप से भाग लिया करते थे। अब धीरे धीरे समय आ चुका था जब राममूर्ति जी अपने शक्तिशाली बल प्रदर्शन से पूरी तरह से रिटायर होने वाले थे और वह दिन भी आया जब राममूर्ति जी ने शक्तिशाली बल प्रदर्शन से पूरी तरह से रिटायरमेंट ले ली थी। रिटायरमेंट लेने के बाद राममूर्ति जी बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में
व्यायाम शिक्षा विभाग के डायरेक्टर बन गए थे। वहाँ पर उस विश्वविद्यालय में जो व्यायाम की जो फिजिकल ट्रेनिंग जो देने का जो कार्य था वह हमारे प्रोफेसर राममूर्ति जी को सौंप दिया गया था, क्योंकि यह काम उनके लिए ही था, उनके लिए ही सुटेबल था, क्योंकि राममूर्ति जी ही जो थे वह ऐसे सौष्ठव पुरुष थे, ऐसे शक्तिशाली पुरुष थे जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी थी, जो हमारा जो युवा वर्ग था उसमें अद्भुत पौरुष को भर सकते थे। इसलिए राममूर्ति जी को जो फिजिकल ट्रेनर जो था उसके रूप में उस विश्वविद्यालय में नियुक्ति कर दी गई थी। पुस्तक में आगे लिखा है कि राममूर्ति जी एक जगह पर अपने बारे में कहते हैं, वह कहते हैं कि मैं सदा अपने देश की वेशभूषा में ही रहता हूँ, पश्चिमी फैशन का मुझे शौक नहीं होता। एक बार जब मैं जहाज पर सफ़र कर रहा था और पहले दर्जे में मेरे सिवा अन्य कोई भारतीय नहीं था, सब यूरोपीय ही थे। मेरा वर्ण काला होने के कारण वह ऊट-पटांग बातें करने लगे, जिसे सुनकर मुझे बड़ा क्रोध आया। एक दिन मैंने उनके निकट जाकर स्पष्ट सूचना दी कि मैं भारत संतान हूँ, मुझे अपने देश, अपने राज्य दोनों के लिए अभिमान है। यदि फिर तुमने शरारत भरी बातें की तो गर्दन पकड़कर समुद्र में फेंक दूंगा। उन्होंने मेरा नाम पूछा। जब मैंने नाम बताया तो बड़े चक्कर में पड़ गए और फिर वे मेरे मित्र बन गए। मेरा तो ख्याल यह है कि भारतीयों को विदेशों में जाकर अपनी पोशाक नहीं छोड़नी चाहिए। मैं सदैव साफा बांधा करता हूँ और कभी कभी टोपी भी पहनता हूँ। तो इस तरह से राममूर्ति जी ने कुछ यहाँ पर शब्द कहे, जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि हमारे राममूर्ति जी देशभक्त थे, अपनी मातृभूमि से प्यार था, अपनी वेशभूषा से प्यार था। अब ये जो पुस्तक है इसमें मुझे यही बात अच्छी लगी कि राममूर्ति जी के बारे में इतना कुछ यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा मुझे कोई ऐसी PDF मिली ही नहीं जिसमें राममूर्ति जी के बारे में इतना ज़्यादा बताया गया हो। मैंने आपको बताया कि राममूर्ति जी भारत में तो है ही, इसके अलावा जो विदेश के जो पहलवान थे वह भारत में आए और उन पहलवानों में यूजीन सैंडो भी आए थे। तो फिर हमारा जो भारत देश है यूजीन सैंडो की ताकत से प्रभावित था। और यहाँ पर लेखक जो हैं वह कहते हैं कि यूजीन सैंडो 50 मन जो वजन था उसको उठाने में सक्षम था। 50 मन का मतलब ये है कि 2000 किलो। लेखक यही कहते हैं कि जो सैंडो है वह 50 मन वजन उठा सकता है, लेकिन राममूर्ति में इतना ज़्यादा ताकत भरा हुआ है कि वह सैंडो से 3 गुना वजन बढ़ा करके उठा सकता है। 3 गुना वजन उठाने का मतलब ये है कि राममूर्ति जी 150 मन वजन भी उठा सकते हैं। 150 मन वजन का मतलब ये है कि राममूर्ति जी 6000 किलो वजन को उठा सकते हैं। और यहाँ पर जो एलिफेंट होता है उसका वजन भी 4000 से 5000 kg तक होता है। इसलिए राममूर्ति जी जो हैं वह छाती पर विशाल शक्तिशाली हाथी को भी चढ़वा सकते हैं। यहाँ पर सैंडो की तुलना और राममूर्ति की तुलना की जाए तो फिर सैंडो राममूर्ति जी के सामने कुछ भी नहीं है। सैंडो भी शक्तिशाली हैं, लेकिन राममूर्ति जी अतुलित शक्तिशाली हैं। और राममूर्ति जी अतुलित शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि वह प्राण की विद्या को जानते थे, प्राणायाम को जानते थे। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो प्राण की शक्ति को जाने, प्राणायाम की ताकत को जाने। यदि कोई व्यक्ति प्राणायाम की ताकत को जान जाएगा तो फिर वह शक्तिशाली बन सकता है। सैंडो में और इसके अलावा जो भी विदेशी जो शक्तिशाली पुरुष थे उनमें यही कमी रह गई कि वे विदेश में पैदा हुए और विदेश में कोई प्राणायाम को जानता ही नहीं है, और प्राणायाम को ना जानने की वजह से ही सैंडो कम शक्तिशाली रहे। वरना सैंडो की भी विल पावर बहुत ज़्यादा थी। सैंडो ने भी अपने समय में कभी शेर से भिड़ंत करी थी और शेर को हराया भी था। इसलिए विल पावर तो खूब थी सैंडो के पास, लेकिन वह प्राण की विद्या को नहीं जानते थे। यदि वह प्राण की विद्या को जानते तो फिर वह भी राममूर्ति जी के समान शक्तिशाली बन सकते थे। राममूर्ति जी ने यूजीन सैंडो को लड़ने की चुनौती भी दी थी, लेकिन यूजीन सैंडो ने मना कर दिया था। यूजीन सैंडो ने जब देखा कि राममूर्ति जी छाती पर इतना भारी वजन हाथी को रख लेते हैं तो फिर उनके लिए मुझे हराना कोई भी बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। राममूर्ति जी पढ़े लिखे बंदे थे,
और वह इंग्लिश भी अच्छी तरह से जानते थे और इसके अलावा संस्कृत का भी उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। अब समय आता है राममूर्ति जी के देहांत का। जो इस पुस्तक में राममूर्ति जी के बारे में बताया गया है कि राममूर्ति जी का देहांत किस तरह से हुआ था, वह मैं यहाँ आपको बताता हूँ। राममूर्ति जी अपनी मंडली के साथ दशहरा के अवसर पर पटना गए हुए थे और पटना के जो राजा थे वहाँ पर राममूर्ति जी कुछ समय तक रहे और वहाँ पर उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में पटना के जो राजा महाराजा थे उनको उन्होंने जागरूक करा। 13 जनवरी के दिन तीसरे पहर में बालनगिर उड़ीसा का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर हमारे जो प्रोफेसर राममूर्ति जी जो हैं उनका निधन हो गया। यहाँ पर निधन की वजह नहीं बताई गई है, बस यह बताया गया है कि राममूर्ति जी को कोई हेल्थ इशू था। उस हेल्थ इशू की वजह से ही जो बालनगिर जो उड़ीसा का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर राममूर्ति जी का निधन हुआ था। यह इस पुस्तक में बताया गया है। और तो और सबसे ज़्यादा यदि हमको कुछ अच्छी नॉलेज लेनी है राममूर्ति जी के बारे में और भी ज़्यादा स्पष्ट जानना है तो फिर इसके लिए राममूर्ति जी के बारे में स्वामी सत्येंद्र जी ही बता सकते हैं। आगे बताया गया है कि राममूर्ति जी की शव यात्रा में अनेक जो नामी जो पुरुष थे, जो राजनेता थे, वह भी शामिल हुए थे। पुस्तक में बताया गया है कि प्रधानमंत्री लाला राजकनक MA शामिल हुए थे और BSc नाम के जो व्यक्ति थे वह भी शामिल हुए थे। रेवेन्यू मंत्री मिस्टर L सहानी और अन्य सरकारी और गैर सरकारी जो लोग थे वह भी इस शव यात्रा में शामिल हुए थे। तो यहाँ पर इतने सारे व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं कि राममूर्ति जी की शव यात्रा में यह व्यक्ति शामिल हुए थे और कहाँ पर राममूर्ति जी का निधन हुआ था। इन सारी चीज़ों को बताया गया है तो फिर इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि राममूर्ति जी जो थे उनका निधन इस स्थान पर हुआ था जिसमें इतने सारे जो व्यक्ति थे वह शामिल हुए थे। राममूर्ति जी की निधन की मुख्य वजह मुझे नहीं पता और इस पुस्तक में भी नहीं लिखा गया है कि राममूर्ति जी का निधन हुआ कैसे था। पुस्तक के जो लेखक हैं वह कहते हैं कि राममूर्ति जैसे यदि 10-20 लड़के भी पैदा हो जाएं तो फिर कुछ और ही बात होगी, भारत का भविष्य ही कुछ और होगा। तो इस तरह से ये जो लेखक हैं यह राममूर्ति जी के बारे में इन्होंने इतना सब कुछ बताया है। राममूर्ति जी के बारे में इतना सब कुछ बताने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि राममूर्ति जी का चरित्र सच में उज्जवल था और तो और वह ताकत से भरे हुए थे। ताकत से भरा हुआ व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, लेकिन राममूर्ति जी में यह गुण था कि उनके भीतर अपार बल होने के बावजूद भी उनके भीतर किसी भी बात का अहंकार नहीं था। तो राममूर्ति जी का व्यायाम हम जानते हैं, हमें राममूर्ति का व्यायाम करना है। हम सही मार्ग पर जा रहे हैं। धीरे धीरे हमें अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती जाएगी हम व्यायाम को और भी ज़्यादा लगन से करते जाएंगे और जैसे जैसे हम व्यायाम में और भी ज़्यादा प्रवीणता लाते जाएंगे तो फिर हमारे शरीर का जो अंदर का जो सिस्टम है वह शक्तिशाली होता जाएगा। हमारी मांसपेशियाँ शक्तिशाली होती जाएंगी। मांसपेशियों के अंदर जो फाइबर हैं, मसल फाइबर हैं, उसके अलावा जो हमारे भीतर की जो कोशिका हैं ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा शक्तिशाली होती जाएंगी। दरअसल मेन बात यह है कि हम शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियों को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। हम जानते ही नहीं है कि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुंभक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करेंगे तो इससे हमारे सांस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सांस का प्रभाव हमारे फेफड़ों पर क्या पड़ेगा और फेफड़ों का प्रभाव हमारी एक एक कोशिका पर क्या पड़ेगा। इसलिए यदि हम ऐसी दृढ़ भावना करके व्यायाम करेंगे कि मैं शक्तिशाली बन रहा हूँ और मैं ये जो वायु ग्रहण कर रहा हूँ इस वायु के साथ प्राण शक्ति मेरे भीतर प्रविष्ट हो रही है और ये प्राण का जो एक एक कण है ये मेरी एक एक कोशिका में प्रविष्ट हो रहा है, तो फिर ऐसा होगा और ऐसा सच में होगा कि तुम्हारा जो प्राण है वह सच में सारे संपूर्ण शरीर में, सारी संपूर्ण कोशिकाओं में प्रविष्ट होता चला जाएगा और धीरे धीरे जो हम हैं वह और भी अतुलित शक्तिशाली बनते जाएंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि राममूर्ति जी को जो व्यायाम है उन्होंने राममूर्ति जी को शक्तिशाली बनाया, लेकिन इसके अलावा एक मेंटल टफनेस नाम की भी चीज़ होती है और मेंटल टफनेस के लिए राममूर्ति जी ने प्राणायाम करा, ध्यान लगाया और जो एक साधना की होती है। यह जो व्यायाम है यह एक तरह से साधना है जिसमें हमको साधना के फलस्वरूप ध्यान भी करना होता है
और तो और प्राण की शक्ति को भी बढ़ाना होता है। इसीलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उस समय राममूर्ति जी के समय 2 तरह के वर्ग उत्पन्न हुए। पहला वर्ग यह था जो जल्दी-जल्दी दंड बैठक लगाता था, जो कुश्ती करता था और उसको अपना स्टैमिना बढ़ाना था। वह शायद यदि ध्यान और प्राणायाम ना भी करे तो भी वह अच्छा खासा पहलवान, शक्तिशाली पहलवान बन सकता था। लेकिन इसके अतिरिक्त जो दूसरा वर्ग था, जिसमें राममूर्ति जैसे अद्भुत शक्तिशाली पुरुष थे, उनके लिए यह जो धीमा व्यायाम था, यह धीमा व्यायाम करना था और इसके साथ-साथ उनको प्राणायाम पर भी जोर देना था। हठ योग की जो क्रियाएँ होती हैं, उन पर भी जोर देना था, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा जो मानसिक शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, उसके द्वारा ही ऐसे शक्तिशाली बल प्रदर्शन किए जाते हैं। क्योंकि आगे जो ताराबाई के बारे में बताया गया है, उसमें ताराबाई मानसिक शक्ति के बारे में भी कहती हैं। वह कहती हैं कि शारीरिक शक्ति व्यायाम से प्राप्त होती है, लेकिन जो मानसिक शक्ति है, वह इच्छा शक्ति के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए जो राममूर्ति जी जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे, भीम भवानी जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे, ताराबाई जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन करती थी, इसमें व्यायाम के साथ-साथ एक अलग साधना होती है और अलग साधना ये है कि प्राणायाम की साधना की जाए, ध्यान की साधना की जाए, जिसके द्वारा हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएँ, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएँ। इसलिए इनडायरेक्टली मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि व्यायाम कर रहे हो, उसको करो। आप जानते हो कि मुझे व्यायाम कैसे करना है, लेकिन इसके साथ-साथ प्राण को साधना सीखो, प्राण की विद्या को ग्रहण करना सीखो, प्राणायाम करना सीखो, तब जाकर तुम राममूर्ति जी के समान शक्तिशाली बन पाओगे। इसलिए इस पुस्तक में राममूर्ति जी के बारे में जो भी बताया गया था, वह मैंने यहाँ आपको बता दिया है। अब हमारा काम ये है कि हम राममूर्ति व्यायाम करें, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएँ और व्यायाम में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाकर इस व्यायाम को करें। हमारे भीतर जो कमियां हैं, हम व्यायाम में जो भी गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को धीरे-धीरे से सुधारा जाए। तो इस तरह से यह जो राममूर्ति जी का यह जो चरित्र था, यह इस पुस्तक में लेखक साहब ने बताया गया है। मुझे लग रहा है कि इसके अलावा शायद और कोई पुस्तक होगी नहीं, जहाँ पर राममूर्ति जी के बारे में इतना कुछ बताया गया हो। प्रोफेसर दयाशंकर पाठक ने जो स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तक लिखी है, उसमें भी राममूर्ति जी के बारे में और अन्य शक्तिशाली पहलवानों के बारे में बताया गया है। उस पुस्तक की जो सीरीज़ है, उसको मैं बनाऊँगा और उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंश हैं, उनको मैं आपके सामने उजागर भी करूँगा, ताकि हम जान सकें कि प्रोफेसर दयाशंकर पाठक के विचार क्या थे, उनकी ताकत क्या थी, उनका अनुभव क्या था। इन सारी चीज़ों को हम उस सीरीज़ के माध्यम से जानेंगे। लेकिन अभी जो मैंने स्वास्थ्य शिक्षा जो पुस्तक जो पढ़ी है, उसके जो अति महत्वपूर्ण जो अंश हैं, उसको ही मैं यहाँ आपको सीरीज़ में बताऊँगा।